एक बीवी का चेहरा सारी शफकतों पे पानी फेर दिया, सारी मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम तो चूंकि अंधा हो गए फिल्म देख देख कर, दुनिया के चंद सिक्के या बीवी का चेहरा अंदर से इतना तुम ख्वाहिशात के गुलाम हो गए कि उसके बगैर तुम जीना नहीं चाहते। इस कदर तुम सेक्स ख्वाहिशात के गुलाम हो गए कि बीवी के बगैर जीना नहीं चाहते हो तुम, जबकि तुमको मालूम होना चाहिए कि एक बीमारी का झोंका तबाह बर्बाद कर देगा, बीवी को बुखार चेहरा काला कर देगा, तुमको अचानक बीमारी का झटका तुझको नामर्द बना देगा। बस ख्वाहिशात पे कंट्रोल रख। अगर एक बीवी मरी तो दूसरी कर लेगा, एक बीवी अगर नहीं तेरा साथ दे रही है तो 4 शादी कर ले, इस्लाम में परमिटेड है। कोई गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी, भारत हो कि अमेरिका हो। बिल बना के रख दिया ना कि 3 तलाक बैक वक्त देना नहीं है। ये बता दीजिए कि कितने लाख मुसलमान उस बिल की जद में आए, कितने लोग जेल में सड़ गए। कुछ नहीं होगा, बिल बना के रख दो, वो कूड़ेदान में बिल चला जाएगा। इस्लामी शरीयत अपनी जगह है, इस्लामी कानून अपनी जगह है, इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता है। मुसलमान को अच्छी तरह मालूम है हमें कहां कैसे जीना है, कैसे चलना है। तलाक वो आखिरी मरहले में तलाक होती है, बात बात में तलाक तुम्हारे यहाँ होती है। तुम्हारा नेता तलाक देता है, दूसरे से शादी करता है, कोर्ट में पिटीशन देता है। हमारे यहाँ मेरे पैगंबर ने कहा है कि बीवी टेढ़ी पसली से औरत पैदा हुई है, उसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। उसको टेढ़ी हालत में रहने दे, ये बड़े काम की चीज है। जो खा वो खिला, जो पहन वो पहना, उसको इज्जत के साथ रख। उसको मारना पड़े तो चेहरे पे मत मारना। इतना सम्मान सिखाया है कि इमरजेंसी केस में तलाक होती है, वरना नॉर्मल हालत में सब्र किया जाता है और घर को आबाद किया जाता है। तुम्हारे यहां 1 दर्जन से ज्यादा नेता है जिन नेताओं ने अपने नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील की खातिर तलाक का पिटीशन कोर्ट में डाला है। हमारे यहां इमरजेंसी केस में हाँ, अलबत्ता पिछले कुछ दिनों से जब निगाह आवारा हो गई, ख्वाहिशात के गुलाम लोग हो गए, चेहरा देख करके दीन ईमान सब लुटाने पे आमादा हो गए, सिर्फ दुनिया ही दुनिया चाहिए, दूसरों से मोहब्बत करी, इससे तलाक मांग रही है। इधर तलाक हुई, उधर इद्दत भी नहीं गुजरी, उधर होटल में यार खड़ा है, कोई मौलवी साहब को धोखे से बुला लिया, अब वहां शादी करके चली गई। जिसको दुनिया प्यारी है, मरने का ख्याल नहीं, कब्र का अजाब का ख्याल नहीं, जन्नत जहन्नम का ख्याल नहीं, वो दुनिया ही में इश्क का ख्याल करके लड़का भी चौपट हो रहा है, लड़की भी चौपट हो रही है। रिजल्ट क्या निकल रहा है देखा आपने? नागपुर की एक मुसलमान फैमिली की लड़की एक लड़के ढाबा वाले से मोहब्बत करती है। नहीं, मोहब्बत का अपना अलग मजहब होता है, मोहब्बत प्यार का कोई मजहब नहीं होता है। ठीक है, मौलाना से दूरी, खताब से दूरी, जलसा जुलूस से दूरी का नतीजा कि एक हिंदू ढाबे वाले से मोहब्बत करी, शादी किया। रिजल्ट क्या निकला? 1-2 महीने के बाद जब उसका पूरा निचोड़ के खा लिया वो दरिंदा, उसके बाद उसको गला दबा के जबलपुर के एक नहर में धकेल दिया। नहीं देखा रोजाना आए दिन जो भी मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भागती हैं, 2-4-5 महीने के बाद या तो उसकी डेड बॉडी मिलती है, या उसके हजारों टुकड़े मिलते हैं, या बेसहारा हालत बेकसी में छोड़ के उनका शौहर भाग जाता है। अब ये मारी मारी या तो दरगाहों पे भीख मांगे, या तवायफ के कोठे पे जाए, या जलील रुसवाओं के जहर खा के मर जाए। यही तो सब कुछ हो रहा है। प्यार मोहब्बत के नाम पे जिन्होंने नफ्स पे कंट्रोल नहीं रखा, अपने माँ बाप की मर्जी नहीं मानी, वो तो जहन्नम की आग तो वहां है, यहाँ आग की एक झलक मिलती है। रुसवाई, कत्ल, बेकसी की मौत, जिल्लत, तड़प के साथ जीना, ये हिंद दुनिया में आए दिन खबरें आ रही है। और उन खबरों को शेयर किया जाए, ये फला ये बोला वो बोला, फट से शेयर कर रहे, ये सारी खबरें शेयर करो। जिस फला औरत बरेली इलाके की वो काफिरों के साथ भागी, 6 महीने के बाद उसका क्या हाल हुआ, शौहर उसका प्रेमी उसको छोड़ के कैसे भागा, कैसे उसकी डेड बॉडी कहां मिली, आए दिन अखबार में खबरें आ रही। इसको शिता के मारी माँ बहन बेटियों को डर लगे,
वो मनमाने ढंग से न जिए और सिर्फ ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का रसिया न बने। अपने बाल बच्चों को जमीन मकान देने के शौक में उसको जहन्नमी मत बनाइए। उसके हाथ में कुरान डाल दीजिए और जब तक सूरह यासीन नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक कोई स्कूल का चैप्टर नहीं टच करेगा। मैथ पढ़ना है बाद में पहले सूरह यासीन पढ़ ले, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़नी पहले सूरह यासीन पढ़ ले। रात में पढ़ना है 3 घंटा ही मैथ और फिजिक्स, पहले सूरह मुल्क पढ़ ले। अपने बच्चों को बता दें कि नमाज 5 वक्त पढ़ना, नमाज पढ़ने में 10 मिनट लगता है। स्टडी 5 घंटे स्कूल में कर, मगर जोहर में 10 मिनट तुमको नमाज के लिए जाना है। जो माँ बाप अपने बच्चों को 10 मिनट मस्जिद का रास्ता दिखलाया, सुबह सूरह यासीन पढ़वाया, शाम सूरह मुल्क पढ़वाया, ताकि कुरान से इसका रिश्ता जुड़ा हुआ रहे। लड़का हो या लड़की, वो कभी भी माँ बाप से मुनहरिफ होकर फेसबुक, इंस्टाग्राम चला करके तबाह बर्बाद नहीं होगा। कभी भी फेसबुक चलाने मत दे, कभी भी उसको इंस्टाग्राम चलाने मत दे। फोन दे जवान होने के बाद सिर्फ कॉल आए और जाए, वरना अगर बच्चों के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल दिया तो बेशुमार बच्चे जो डीएम और साइंटिस्ट बनने वाले थे वो चपरासी भी बनने के लायक नहीं रहे। अब वह शादी करने के लायक नहीं रहे, वह गंदी तस्वीरें देख देख कर वो हिजड़ा नामर्द हो गया। अगर बच्चा प्यारा है, दीन प्यारा है, तो बच्चों के हाथ में कुरान दीजिए, बच्चों को दुरूद पाक पढ़वाइए, रोजाना सुबह 100 बार, शाम 100 बार, दीन से करीब रखिए। फिर देखिए यह बच्चा आपकी मर्जी के खिलाफ न किसी लड़की से प्यार करेगा, बल्कि आपकी मर्जी के मुताबिक शादी करेगा, दीन बचाएगा और फिर वो आपको भी अपने साथ जन्नत लेके चला जाएगा। दीन बचाने के लिए बच्चों के हाथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब मत दीजिए। अपने बच्चों को सिर्फ जरूरतन ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल दी, ताकि बात हो, बात जाए। वरना हजारों नहीं लाखों की तादाद पागल हो गए बच्चे पबजी खेलते खेलते, और साहब फ्री फायर खेलते खेलते पागल हो गए, मजनू हो गए, दीवाना हो गए, बच्चे हाथ से निकल गए। अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जिसने भी शादी की, उनकी शादी में ठहराओ, उनकी शादी में ठहराओ। क्योंकि समाज के बीच निकाह होता है, समाज के लोग उनके हर बात पे नजर रखते हैं। अगर वो नहीं देखता है तो समाज बैठते हैं। अगर लड़का बदमाशी करता है, समाज के लोग बैठ जाते हैं। लेकिन जो चोरी छुपे भाग के शादी कर लिया, समाज को नहीं पूछा, ना माँ बाप को पूछा, अब अगर मामला खराब होगा तो किसको लेके बैठे, कौन समाज आएगा? कुरान कहता है अगर दोनों मियां बीवी में आपस में तकरार हो, फबअसू हकमम मिन अहली, एक पंच को इधर से भेजो, एक पंच उधर से आए, दोनों मिलके आपस में सुलह कराने की कोशिश करे। इसीलिए सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर शादी है, ताकि 10 लोग गवाह रहें उस शादी पर। कल कुछ बात हो, ये 10 लोग मिलके बैठे, उस प्रॉब्लम को देखें। चोरी छुपे भाग के शादी जहां भी हुए, सिवाय रुसवाई और जिल्लत के कुछ हाथ नहीं आया। मर्डर, हत्या, बेइज्जती, काट देना, केरोसिन छिड़क के मार देना, लाश के 1000 टुकड़े करके फ्रीजर में डाल देना, फिर एक एक टुकड़ा बाहर में चोरी छुपे फेंकना, और फिर दूसरों के हाथ में बेच देना, अपने दोस्तों के साथ गैंग रेप करना, फिर कत्ल कर देना। इसलिए अब इतना सारा कुछ जानने के बाद भी अगर कोई अंधी बनकर प्यार मोहब्बत के नाम पे भाग जाए, तो फिर वो अपने आप को दोनों जहान की रुसवाई के हवाले कर दे। माँ बाप को नजर रखनी होगी औलाद पर, उसको बताना होगा कि आलिम क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है। अगर आलिम से नफरत दिलाया तो फिर तैयार रहिए कि आपकी छाती पे चढ़ के ये बेटा आपको पिटाई करेगा। इसलिए पिटाई करेगा कि चूंकि आपने आलिमों से दूर रखा है, और पिटाई हो रही है, रोजाना अखबार में खबरें आ रही है। ऐसा नहीं होता है कि लगा दें आम का पेड़ और वहां से अनार फल जाए, नहीं होता है। बच्चों की तरबियत के नाम पे जीरो, मौलाना मौलवी को गाली, और उसके बाद जब खेल खराब हो जाए तो अब कहिए मौलाना से कि तकरीर कीजिए, माँ बाप की इज्जत पे। नहीं होता है ऐसा, नहीं होता ऐसा कि लगाएं आम का पेड़ और वहां से निकल जाए अनार, नहीं होता है। अपने बाल बच्चों की तरबियत का एक बड़ा चैप्टर इस्लाम में है, और सबसे बड़ा चैप्टर तो यह है कुरान शरीफ में कि अल्लाह ने क्या फरमाया है कि अल्लाह ने कहा कि माँ बाप इतने मकाम बुलंद रखते हैं कि फला तकुल्लहुमा उफ़्फियम वला तनहरहुमा, लफ्ज़े उफ तक मत कहो माँ बाप को। जबकि नाराजगी के इजहार का सबसे अदना तर अदना लफ्ज है उफ। नाराजगी हुई, मारा,
मार नहीं सकता है, गाली दिया। गाली नहीं देख सकता है, आंख दिखलाया। आंख भी नहीं दिखला सकता है, तो सबसे अदना दर्जा है नाराजगी के इजहार का उफ कह देना। सबसे अदना दर्जा है। आपसे हमको तकलीफ पहुंची, मन करता अंदर से कि मारें, लेकिन मार नहीं सकते चूंकि आप हमसे ताकतवर हैं। आंख दिखा नहीं सकते, आंख निकाल लेंगे आप। गाली नहीं दे सकते कि जवाब गाली से देंगे आप। तो अब क्या करेंगे हम? उफ कह के रह जाते हैं। ये उफ क्या है? नाराजगी के इजहार का सबसे लोवेस्ट वर्ड है, सबसे अदना लफ्ज है। नाराजगी के इजहार का सबसे अदना लफ्ज है, यानी तौहीन का, तहकीर का, तकलीफ पहुंचाने का, अपने गुस्से के इजहार का सबसे लोवेस्ट अदना दर्जा है का लफ्ज है उफ कह देना। अल्लाह ने क्या कहा? फला तकुल लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा। उफ तक मत कहो अपने माँ बाप को। अदना दर्जा जो नाराजगी का लफ्ज उफ है। माँ बाप से शदीद तकलीफ पहुंचे, कुछ भी पहुंचे, उफ तक मत कहना। उफ कहने पे जब पहरा लगा दिया है इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को मना किया, उफ तक मत कहना। घर से बाहर भगा देना, खुद अपना घर से भाग जाना, अपनी मस्ती करने के लिए भाग जाना ताकि जिंदगी में एंजॉय कर लें। कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी इसलिए कि जिंदगी में माँ बाप को तकलीफ देकर अल्लाह ने मजा रखा ही नहीं है। सारा जिंदगी का सुकून अल्लाह की इबादत में, और अल्लाह ने जिस माँ बाप के जरिए पैदा किया है उस माँ बाप की खिदमत और फरमा बरदारी में रखा है। इसलिए जो बच्चा जमीन लेके अलग हुआ, तलब तलब के मरा, और जो माँ बाप की खिदमत करता रहा, यहां भी हरा भरा रहा, मरने के बाद जन्नत इस्तेमाल करने को तैयार है। इसलिए अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करना। खिदमत करना, कैसी खिदमत करना? अल्लाह फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। यह चैप्टर में मुकम्मल कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं लौट के आता हूं अपनी तकरीर की तरफ, जहां से मैंने मवाद अपना छोड़ा है। सवारी वाली बात चली थी, उसको सुन के जाइएगा कि हवाई जहाज का चर्चा कुरान में कैसे है, प्लेन का चर्चा कुरान में कैसे है। मैं बोलूंगा, आप कूद के कहेंगे कि हाँ यकीनन ये बात है इसमें। ऐसा नहीं कि इशारे में ऐसा वैसा, सराहतन मानना पड़ेगा कि कुरान का ये अजूबा इस जमाने में जो किताब इस कदर अजायबात देती हो, वो किताब न खतरे में है, न किताब का मानने वाला खतरे में है, न वो कुरान का मोजज़ा कभी खत्म होने वाला है। मुस्कुरा के यहां से आप जाएंगे कि कुछ नहीं, किराए के घर में रह जाएं, अगर ईमान सलामत है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं, आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं। बस माल दौलत का शिकवा करते हो। माल दौलत तो मैल है, कुचैल है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ये सारी चीजें जो आदमी को दीन को लूटने वाली हैं, सबसे बड़ा फैक्टर हुब्बु दुनिया रास कुल्ली खतिया। क्या है? दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़। हुब्बु दुनिया रास कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। उसी मोहब्बत को मिटाने के लिए हुजूर ने कहा, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना, शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करना, अपने आप को मुर्दों में शुमार कर ले। इसीलिए कहा गया कि ये दुनिया मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नज़दीक। इसीलिए ताकि मुस्तफ़ा के गुलाम दुनिया के चलते अपनी आखिरत को बेच न डाले, दुनिया के चलते अपने दीन को बेच न डाले, दुनिया के चलते अपनी जन्नत में आग न लगा दे। इसलिए अपने बाल बच्चों को दुनिया का हुनर दें न दें, आखिरत की बात जरूर बता दें। और सबसे बड़ा गिफ्ट है बच्चों को अदब सिखा देना, अखलाक सिखा देना, दीन बता देना, आखिरत बता देना, दुनिया क्या है ये बता देना जरूरी है। कुरान शरीफ की 10 आयतें जिसमें दुनिया की मजम्मत की गई है, कम से कम इतना तो कीजिए अपने घर की दीवार में वो 10 आयतों उसका तर्जमा लिख दीजिए। मुस्तफ़ा की वो 10 हदीस, जिस हदीस में दुनिया को जलील करार दिया गया है, जिस पर दुनिया को पर लानत की गई है, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल, डाइन, शौहर कुश। आला हजरत कहते हैं ये दुनिया शहद दिखाती है,
बहुत चार्मिंग ग्लेजिंग ग्लैमर पोप एंड ग्लैमर। हैदराबाद में जाके देखिए आईटी सेक्टर में वो जीन्स पहनी टी शर्ट पहनी है साहब, 18-20 साल की लड़कियां, हाथ में साहब लैपटॉप है, 2-4-10 मर्दों के बीच में खड़े खड़े सिगरेट पी रही है और कॉफी चूस रही हैं, कभी इसके लड़के के हाथ में, कभी उस लड़के के कंधे पे हाथ है। पॉप एंड ग्लैमर मस्ती की जिंदगी है। कभी ये लड़का हाथ मार रहा है, कभी वो लड़का हाथ मार रहा है, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है। ये जवानी जवानी की सारी बहारें या 10 छोकरे उसके लूट रहे हैं, ये हाथ दे के हाथ मार के साहब लूट रहे हैं। और जब ये लूटी चली जाएगी, खंखड़ हो जाएगी, उसके बाद शादी कराएगा बाप दूसरे इंजीनियर से। जवानी का सारा लुत्फ क्लास के बच्चे लूट ले गए और जब खंखड़ होके 48 साल की उम्र को हो गई तो अब दूसरे खंखड़ से उसका शादी करवाया जा रहा है। ये दोनों खंखड़ जब मिलेंगे तो बच्चा तो महा खंखड़ पैदा हो जाएगा। सारी चार्मिंग दूसरा लूट लिया। अब यहां साहब बूढ़ी होकर के तब शौहर के पास गई है, बुढ़ापे में औलाद नहीं हुई, उधर वो मुंह फुला के है, इधर ये मुंह फुला के है। सारा ग्लेजिंग सारा ग्लैमर चला गया, घुस गया। इसलिए वो लड़की ना बने इंजीनियर ना बने डॉक्टर, अगर जवानी सलामत है, हुस्न सलामत है, ये हुस्न अपने शौहर की अमानत है। अगर शौहर दीनदार, लड़की दीनदार, तो याद रख लेना इन दोनों का बच्चा महाखंखर नहीं होगा। अगर ये दीनदार, औरतें दीनदार, तो इनका बच्चा क्या पैदा होगा? जैसे गौसे पाक का वालिद, मुत्तकियों का सरदार, मां सर से लेके पांव तक तकवा का नमूना, तब बच्चा पैदा हुआ सारे वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में पैदा हुआ। जब मां होती है लाजवाब, बाप होते हैं लाजवाब, तब बेटा सेहत के एतबार से, फिजिकली, रिलीजियसली, एजुकेशनली, हर एतबार से लाजवाब मैचलेस बच्चा पैदा होता है। और फिजिकल भी डैमेज है, यानी जाहिर सी बात है जिसकी जवानी लूट गई इधर उधर ऑफिस दफ्तर करते हुए, उम्र हो गई 45 साल 50 साल, जैसे हमारे एक नेताजी की उम्र हो गई 54 साल। अब साहब पता नहीं किस कुर्सी के इंतजार में है कि हम प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद शादी करें। 54 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, अभी वो इंतजार कर रहे हैं। उससे बेहतर तो हमारे नगला आकिल का वो नौजवान है जो 18 साल की उम्र में शादी हुई, 54 साल की उम्र में उसका बेटा जवान हो गया, 18 साल का हो गया। अब दोनों बाप बेटे मिलकर आराम से काम चला रहे हैं, बिरयानी की दुकान खोले हुए हैं बिहार में, आराम से बाप बेटा दोनों पार्टनर हैं। बाप के चेहरे पे दाढ़ी, बेटे के चेहरे पे दाढ़ी, दोनों मिलके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब बेटे की शादी होने वाली है, अब ये दाढ़ी वाला जवान 50 साल का पोता वाला होने वाला है। वो 54 साल में मुंतजिर है कि कुर्सी मिले तो शादी करें, और यहाँ पोता भी है, अगर लड़की हुई तो नवासा भी है। ये मस्तियां जो वहां कुर्सी पे नहीं है, वह मस्तियां बिरयानी बेचकर दुकान और घर में हासिल की जा रही है।